नमस्कार दोस्तों, cookingeexam.in पर आज हम बनाएंगे क्विक, इजी और कम मसालों में बनी अरवी की सब्ज़ी। अरवी की सब्ज़ी को हम इंग्लिश में तारो भी कहते हैं। इसकी पत्ती भी बहुत ही यूज़फुल होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है। और इसी के साथ हम आपसे शेयर करेंगे परतदार पराठे की रेसिपी भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये जो सब्ज़ी है ये गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर अरवी। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका कोई शेप साइज नहीं होता, तो इनको छीलने से पहले सबसे पहले हमें लगाना है अपने हाथ में नींबू नहीं है तो थोड़ा सा दही को आप रब कर सकते हैं, थोड़ी ठंडी चीज़ें जो अवेलेबल हो आपके घर में। अदरवाइज दोनों में से कुछ भी नहीं तो आप पॉलीथीन ज़रूर से अपने हाथों में बांधिए। दोनों हाथों में बांधकर पॉलीथीन इस तरीके से आप छील सकते हैं। थोड़ी सी कठिनाई होगी तो आप इस तरीके से चाहे नींबू, चाहे दही, चाहे पॉलीथीन की हेल्प लेकर फटाफट से इसको छील सकते हैं। टिप नंबर 1, यहाँ पर अगर हम बात करें इस अरवी की तो आप इसे छीलने से पहले और या तो फिर छीलने के बाद भी धुल सकते हैं, बशर्ते जब आप इसे छीलें या काटें तो इसमें किसी भी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए। नमी या पानी रहा तो खुजली या इचिंग आपको ज़रूर से महसूस होगी। तो इससे बचने के लिए हमें अरवी को या तो छीलने के 2 घंटे पहले धुलना चाहिए और या तो फिर हमारी तरह छीलने के और काटने के बाद धुलना चाहिए। और इस तरीके से जब आप छील रहे हो कोई दाग धब्बे दिखें तो उसे कट करके बाहर ज़रूर से निकालें। इसको हमको इस तरीके से छील लेना है। अगर बात करें इनके पास बहुत ही पतली सी लेयर होती है जैसे कि नई आलू में होती है। तो ये जो साइज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, हमें इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साइज़ में हम सबको कट करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो मोटे या लंबे हैं उन्हें हम इस तरीके से सबको इवनली बनाने की एक साइज़ में ले आने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से कट करके। और थोड़ा सा मोटा मोटा ही हमें इसे कट करना है बिकॉज इसे हम पकाएंगे कुकर में। तो जैसे ये कट जाएंगे हमें लेना है पानी और 2 से 3 बार इसे हमें ज़रूर से धुलना है, क्योंकि हमने पहले बिल्कुल भी नहीं धुला है। तो छीलने और काटने के बाद में 2 से 3 बार इस तरीके से बिना हाथ लगाए धुलें, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग महसूस हो सकती है। जब आप इस तरीके से धुलेंगे तो आपको बिल्कुल भी हाथ में कोई इचिंग नहीं होगी और इजीली आप इसे धुल भी सकते हैं। तो ये साफ़ हो चुका है, इसे हम स्ट्रेन करके साइड कर लेते हैं। और इसी के साथ अब हम रेडी कर लेते हैं हमारे कुछ मसाले, जिसमें मैंने यहाँ पर लिया हुआ है धनिया 1 चम्मच, आधा चम्मच हम ले लिया है जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और साथ में यहाँ पर हमने ली है हल्दी। हल्का सा पानी डालकर इस तरीके से इसको हमको घोल लेना है बिना किसी लम्स के। तो हल्का हल्का पानी डालेंगे जिससे कि आपको परेशानी ना हो, और फिर थोड़ा सा पानी और बढ़ा लेंगे और चेक कर लेंगे कि इसमें कोई लम्स तो नहीं। वैसे लम्स नहीं होंगे बिकॉज ये थोड़ा सा दरदरा होता है तो ये ईजिली मिक्सअप हो जाता है। और जैसे ही मिक्सअप हो जाए यहाँ पर हम डाल देते हैं हल्का सा पानी और पानी डालने के बाद में इसे हम कर देंगे साइड। और फिर फटाफट से हम चढ़ा लेते हैं यहाँ पर कुकर। ये सब्ज़ी कुकर में अगर आप बनाते हैं तो फटाफट से बन जाते हैं क्योंकि हमने थोड़े से मोटे कट किए हैं। तो यहाँ पर हमने डाला है 1 चम्मच तेल, ओनली खाने वाले चम्मच से डालना है हमको। जैसे ही गर्म हो जाए हम डालेंगे जीरा और थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पर डालेंगे हींग, लगभग आधे चम्मच के बराबर। तो यहाँ हमने हींग डाल दिया और अच्छे से जैसे ही भुन जाए यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना ये पानी वाला मसाला। ऐसा करने से मसालों का टेस्ट अच्छे से उभर कर आता है और साथ में हमारे मसाले जलते भी नहीं और तेल में पक भी जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको हम मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और यहीं पर सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप डालना चाहें तो डालें। 1 से 2 मिनट मैंने मसालों को भूना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं हमारी अरवी। इसे भी इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ऊपर से नीचे मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और साथ में यहीं पर हम देने वाले हैं टिप, ये है टिप नंबर 2। बिल्कुल भी हमें कुकर में ऐसा नहीं करना चाहिए।
जब आप कुकर में ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि वो कुकर वहाँ से थोड़ा सा नीचे दब जाता है और फिर हमारे कुकर में सीटी लगने बंद हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने ले लिया है सब्जी मसाला, कोई भी जो आप अपने घर में यूज़ करते हो, नहीं यूज़ करते हो तो मत डालिए। कुछ लोग बिना किसी मसाले के खाना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे नमक और अमचूर। अमचूर बहुत ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, ओनली बैलेंस होना चाहिए। साथ में लहसुन ज़रूर से डालेंगे, अगर अवॉइड करना है तो आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 कटोरी पानी, जिसमें कि मैंने मसाला घोला था। बहुत ज़्यादा बड़ी कटोरी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा पानी हमको डालना है। ऐसा करने से तलवे पर जो हमारी अरबी है वो चिपकेगी नहीं और जलेगी नहीं। तो बस यही हमें लगा देना है हमारे ढक्कन को। और उसके बाद हमें लगाने यहाँ पर 3 सीटी लगातार फुल फ्लेम पर। फुल फ्लेम पर 3 सीटी लग रही है, तब तक हम बना लेते हैं परत वाले अपने पराठे। तो आटे गूंद लेंगे और जैसे हम नॉर्मल रोटियां बेलते हैं वैसे ही बेलना है। लगाना है घी, मैंने हल्का लगाया है, आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और साथ में हम डालेंगे पैथन यानी कि सूखा आटा। इस तरीके से इसकी लेयर बना देंगे और फिर से घी लगाएंगे और फिर से हम यहाँ पर पैथन और फिर से इस तरीके से चिपकाएंगे। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, फिलहाल मैंने इतने पर ही रोक दिया है। तो यहाँ पर पैथन की हेल्प से इसको फटाफट से बेल लेते हैं। इसी तरीके से मैंने 2 से 3 पराठे बेल लेने हैं और तवा रख लेंगे गर्म होने के लिए। और जैसे ही गर्म हो जाए यहाँ पर हम डाल देंगे तवे पर इसको गर्मा गर्म, जैसे कि आप नॉर्मल रोटियां बनाते हैं सेम उसी तरीके से। तो ये देखिए हल्का सा जब चिट्टी लग जाए तो यहाँ पर हम डालेंगे घी। मैंने बहुत हल्की सी घी डाली है दोनों साइज में, आप चाहें तो घी की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। और इस तरीके से लगाते हुए इनको सेंक लेना है। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 अपने सारे पराठे बना लेंगे और प्लेट पर इस तरीके से इसको सजा लेते हैं। और जो हमारी सब्जी है वो भी 3 सीटियां लग चुकी हैं। और 3 सीटियों के बाद हमारी सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल छूना नहीं है, मतलब कुकर की जो सीटी है वो अपने से निकल जाने दें। कुकर में तभी अच्छा खाना बनता है जब आप सीटी को अपने से निकल जाने दें। यहाँ से देखिए दिखा देते हैं हम आपको लेयर। एक हुई, ये रही दूसरी परत, इसी के साथ यहाँ पर ये चिपकी हुई है तीसरी परत और ये रही चौथी। तो जितने फोल्ड्स आप लगाएंगे उतने ही परत वाली पराठे आपको खाने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी सब्जी है वो बिल्कुल मिली मिली मसाले से कोट अच्छे से हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। तो यहीं पर इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डाल देते हैं धनिया पत्ती और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे पराठे के साथ में। तो चलिए अब जान लेते हैं अरबी के फायदे। अरबी में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी आँखों और आंतों दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। अरबी में फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन होते हैं। इस कारण यह हमारे हार्ट का रक्षक होने के साथ साथ मोटापे को कम करता है और हमें एनर्जेटिक रखता है और हमारे वजन को भी कम रखता है। अगर आप इसे रेगुलरली यूज करते हैं तो जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है और जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसे आप ज़रूर से अपने डाइट में शामिल करिए। और यदि आप अरबी की सब्जी को अजवाइन के साथ बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं, यानी कि सोने पे सुहागा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।